हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के वीकली अपडेट के बारे में। दोस्तों अभी अभी कंपनी की तरफ से वीकली अपडेट ऑलरेडी जारी हो चुका है और दोस्तों इस वीकली रिपोर्ट के अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण जो अपडेट्स है वो कंपनी ने शेयर की है। तो और कंपनी के ट्रेडिंग सेशन पर भी महत्वपूर्ण अपडेट कंपनी की तरफ से साझा की गई है। फिलहाल अगर बात करें कंपनी की इस ऑफिशियल अपडेट पर, तो दोस्तों अभी अभी कंपनी की तरफ से जो जारी की गई अपडेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की तरफ से दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले जो ऑफिशियल अपडेट है वो आज की देखने को मिली है। यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी की तरफ से AGM FI 24 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की गई है। तो यहाँ पे की हाईलाइटेड पर कुछ अपडेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से जारी की गई है। तो इस पर अगर सबसे पहले बातें अगर करें तो यहाँ पे देखने को मिला है कि 7 फरवरी को सफलतापूर्वक जो AGM बैठक थी वो आयोजित की गई थी और जो सभी सदस्यों का जो प्रस्ताव था वो भी पारित ऑलरेडी कर दिया गया है। उसी के साथ साथ ये देखने को मिला कि भारतीय परिचालन कार्यकारी निदेशक महाप्रबंधक ने व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर भी अपडेट साझा किया है। सत्र के दौरान कुछ प्रश्नों का भी समाधान किया गया है जो ट्रेडिंग सेशन से रिलेटेड रहने वाले हैं। यहाँ पे सेबी फाइनल ऑर्डर, इस पर भी अपडेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब इसमें क्या देखने को मिला है, इनको अगर कवर करें तो देखने को ये मिल रहा है कि सेबी ने अपना अंतिम आदेश संपत्ति की क्षति का मामला 6 फरवरी 2025 को जारी किया था और कंपनी की कानूनी टीम वर्तमान में आदेश की विस्तार से समीक्षा कर रही है। कानूनी टीम अपने मूल्यांकन के बाद बोर्ड की उचित अगले कदमों पर सलाह देने वाली है। यानी कि कंपनी अभी के टाइम लीगल जो टीम है उसका अभी के टाइम कंपनी सहारा ले रही है कि कंपनी में कुछ जो चीज़ें हैं वो वापस सुधार के तौर पर कुछ देखने को मिल जाए। अब उसी के साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर भी कंपनी की अपकमिंग जो रिव्यू है वो कंपनी की तरफ से जारी किए गए हैं। अब इसमें ये क्या देखने को मिला है कि कंपनी वित्तीय वर्ष से 24-25 की तीसरी तिमाही की वित्तीय परिणामों की समीक्षा करने और उन्हें अपनाने के लिए निदेशक मंडल की बैठक 14 फरवरी 2025 को होगी और बैठक में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रमुख परिचालन अपडेट और रणनीतिक विचारों पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक के दो नतीजों पर अधिक जानकारी बाद में साझा की जाएगी, यानी कि रिजल्ट जारी होने के बाद। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, अब कंपनी ने इस पर जो अपडेट साझा किया है उस पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर किए गए हैं उसमें ये देखने को मिला कि कैन दिस वीकली अपडेट BCG शेयर रेगुलर, यानी कि BCG अभी के टाइम जो ब्राइटकॉम ग्रुप है वो क्या कंटिन्यूसली ये साप्ताहिक अपडेट या वीकली रिपोर्ट कंटिन्यूसली जारी करेगी या अब बंद भी होने वाली है। तो इस पर कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है उन चीज़ों को अगर बात कर ले तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, BCG अब सभी उचित घटनाक्रमों को कवर करते हुए लगातार साप्ताहिक जो अपडेट है वो साझा कर रही है। हालांकि कुछ अवसरों पर चल रहे संवेदनशील कार्यों में हस्तक्षेप से बचने के लिए किसी भी विशिष्ट अपडेट को रोकना आवश्यक हो सकता है। यह महत्वपूर्ण मामलों पर सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम में किया गया है। यानी कि ये नॉर्मल अपडेट साझा करने के लिए ये वीकली रिपोर्ट आ रही है, उस पर कोई फाइनली जो है ऐसा नहीं कि कंपनी आगे चलकर उसको बंद भी कर सकती है, तो वो अपडेट नॉर्मल रहेगी। पर SDD अनुपालन की वर्तमान स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन कंपनी से किया गया था। तो BCG ने इस पर रिप्लाई किया है कि BCG ने आवश्यकता अनुसार संरचित डिजिटल डेटाबेस SDD के लिए संपूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कंपनी नियामक अनुपालन कॉर्पोरेट प्रशासन के उस तम मानकों को दोस्तों बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और हम सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। एक और जिम्मेदार नागरिक जो जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में कार्य करने वाले हैं और हम एक्सचेंजों द्वारा वेबसाइट पर स्थिति अपडेट उस पर अमल करने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि NSE BSE की तरफ से फाइनल जो भी अपडेट आता है तो उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन टाइमलाइन रिलिस्टिंग NSE BSE, यानी कि कंपनी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के रिलिस्टिंग को लेकर क्या टाइमलाइन जारी की जा सकती है NSE BSE की तरफ से कि कब तक कंपनी का जो रिलिस्टिंग हो सकती है। जो इस पर बताया कि BCG ने दोनों एक्सचेंजों को LOD के आधार पर सभी आवश्यक अनुपालन और SOP दंड जमा कर दिए हैं और जैसे ही वे तैयार होंगे एक्सचेंज कंपनी और शेयर धारकों को सूचित करेंगे। जैसे ही पुनः सूचीकरण समय रेखा पर स्पष्ट दृश्यता होगी इस समुदाय को सूचित करने वाली कि अभी तक कोई भी जो है फाइनल टाइमलाइन कंपनी को NSE BSE की तरफ से जारी नहीं की गई है और कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो 14 फरवरी को आने वाले हैं। इस पर नॉर्मल क्वेश्चन रह गया, विल बी BCG इंश्योर टाइमली कंप्लायंस विद ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल ऑर्डर सेबी। कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टरों की तरफ से जो क्वेश्चन कंपनी से किया गया, क्या BCG सेबी अंतिम आदेश के बावजूद सभी नियामक आवश्यकताओं का समय पर अनुपालन पूरा करेगी। तो इस पर कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है, तो उन पर भी अगर हम क्वेश्चन का आंसर अगर कर ले तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से दोस्तों क्या अपडेट है
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये क्या देखने को मिल रही थी कि लगातार कंपनी पे जो एलिगेशन थे वो तो पहले मिल ही रहे लगे रहे थे, पर यहाँ पे कंपनी ने इस पर रिप्लाई किया कि हम सूचित करते हैं कि संरचित उपायों के लिए सभी खुलासे, फाइलिंग और अनुपालन आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जाए। किसी भी देरी से बचने और पारदर्शिता सूचित करने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना और नियामक अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखना सर्वोत्तम प्राथमिकता रहेगी। कैन फ्यूचर एजीएम हैव मिनिमम ड्यूरेशन हाउर ऑफ अलाउ इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। कंपनी पर यह क्वेश्चन किया गया कि अधिक निवेशकों को भागीदारी अनुमति देने के लिए भविष्य के एजीएम सूचना पर अवधि 1 घंटे होती है। तो इस पर अपडेट कंपनी की तरफ से क्या है तो वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि बीसीजी शेयरधारक के जुड़ाव को महत्व देता है और एजीएम अवधि के संबंध में फीडबैक को स्वीकार करता है, जबकि एजीएम की अवधि एजेंडा नियामक प्रोटोकॉल पर भी निर्भर करती है। हम निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तरीकों का पता लगाएंगे जिससे जहां संभव हो वहां प्रश्नोत्तर सत्र का भी विस्तार शामिल हो। कंपनी शेयरधारकों के साथ सार्थक बातचीत सुविधा के लिए प्रतिबद्ध रहती है। ये कंपनी की अपडेट फाइनल इस वीकली रिपोर्ट के अंदर देखने को मिली है, पर कंपनी पर लगातार जो एलिगेशन है वो कंटिन्यूसली लगते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि जब सेबी इस पर एलिगेशन लगा नहीं रही थी, यहाँ पे जब कुछ अपडेट नहीं आ रहा था, तब आखिरकार एनएससी बीएसई ने दोनों एक्सचेंजों ने मिलकर इस पर एक्शन लिया था, क्योंकि कंपनी लंबे वक्त से रिजल्ट जो है जारी नहीं कर पा रही थी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।